Navratras are one of the auspicious occasions that are celebrated widely across in our country. एंड ट्रस्ट मी, हाल फिलहाल में मुझे इतने सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं कि हमारी डाइट चल रही है, हम रूइन नहीं करना चाहते अपनी डाइट को, कैसे नवरात्र में हम डाइट फॉलो करें, क्या खाएं क्या ना खाएं. एंड दिस made forced me actually to make this video. Hello everyone, I am nutritionist Azra Khan and today I am going to be sharing with you simple steps in which you can be on your journey if you are on your weight loss journey. आप easily नवरात्रास फॉलो करके फास्ट करके भी अपनी जर्नी को बराबर से जारी रख सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहते हो कि नवरात्रा में आपका वजन कम होना शुरू हो जाए क्योंकि फास्ट करना है तो वो नहीं हो सकता. अगर उसके लिए इस वीडियो में आए हो या मेरे चैनल पे आए हो तो ये अभी से मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा. फास्टिंग स्पेशली 9 दिन का जो फास्ट होता है नवरात्र में, इट इज़ एन ऑस्पिशियस ओकेजन. यू हैव टू सेलिब्रेट इट रादर देन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि ये खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, ये खाएंगे तो बढ़ जाएगा. ऑफकोर्स बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू 5 सिंपल वेज इन गेटिंग द एनर्जी लेवल्स दैट यू नीड टू डू योर डेली चोर्स. न्यूट्रिशन कैसे अच्छा रखे फास्टिंग करते वक्त, कोई लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना हो, आपकी एनर्जी लो डाउन ना हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इस वीडियो में. और यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत साल पुराना है. मैंने इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर नवरात्रा डाइट प्लान फॉर वेट लॉस अपलोड किया था, बट देन आई थॉट दिस ईयर इट हैज़ टू चेंज बिकॉज आई डू नॉट बिलीव कि इसकी ज़रूरत है. आपको इतना ज़्यादा डर नहीं लगना चाहिए, इतना ज़्यादा फियर नहीं होना चाहिए दैट कुछ आप खाओगे, आप फास्ट कर रहे हो तो वज़न बढ़ जाएगा, या नवरात्र है फास्ट करना है तो फटफट वज़न कम हो जाएगा. फटफट का किया हुआ वज़न जो कम होता है, आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ अग्री करेंगे. नीचे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप करते हैं कि नहीं. जो जल्दी जितना वज़न कम करता है ना, ये सब चीज़ें करके कि फास्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं खाएंगे तब वज़न कम हो जाएगा, वैसे ही जैसे ही फास्ट खत्म हो गया आप कुछ ना कुछ तो खाएंगे और वजन बढ़ जाएगा. सो बीइंग इन दिस विशियस साइकिल इज रॉन्ग. बीइंग विद दिस मेंटालिटी इफ यू आर फास्टिंग इट इज रॉन्ग. फास्ट करिए, रिलीजियस रीजंस की वजह से कर रहे हो, गुड. रमज़ान है, नवरात्र हैं, बहुत सारे और ओकेजन्स होते हैं इंडियन कल्चर में जिसमें फास्टिंग होती है और उसका एक साइंटिफिक रीजन है. आई बिलीव दैट हर एक रिलीजन में फास्टिंग का एक रीजन होता है, दैट इज टू डिटॉक्स आवर बॉडीज. ठीक है, बिकॉज आपको कभी कभी कुछ फास्ट में ऐसा होता है कि ग्रेन्स नहीं खाने होते हैं, कुछ फास्ट में ऐसा होता है कि कुछ लंबे टाइम तक कुछ भी नहीं खाना होता है. तो एवरी फास्ट इज डिफरेंट, बट द ओनली पर्पज साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये है कि हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम देना है. इतना ज़्यादा हम लोग रोज अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं खाना, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम चलते रहता है, डाइजेशन का, गट का, इसोफेगस का, हर चीज़ का, माउथ का, हर चीज़ की एक्टिविटी होती रहती है. तो उसको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए आराम देने के लिए फास्टिंग इंट्रोड्यूस की जाती है. और कल्चर में फास्टिंग तब से है जब हम लोग वेट लॉस के बारे में सोचते भी नहीं थे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन वेट लॉस ऑल्सो. सो न्यूट्रिशन और वेलनेस और हेल्थ को वेट लॉस से थोड़ा सा हटा के देखने की कोशिश करिए, क्योंकि 2021 है, 2022 शुरू हो गया है, तो होने वाला है ऑलमोस्ट. सो अब इस फियर मॉन्गरिंग से हमें आगे बढ़ना है. हमारी फूड साइकोलॉजी, हमारा रिलेशनशिप जो खाने के साथ होता है उसको मेंटेन करना है. ऑफकोर्स देर आर वेज इन विच यू कैन ईट अ बेटर हेल्दी डाइट एंड स्टिल नॉट पुट ऑन द वेट, क्योंकि फास्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग फास्टिंग के चक्कर में तला भुना ज़्यादा खाने लगते हैं या एक्सेसिव खाना खाने लगते हैं, बिकॉज दिमाग में है कि हम तो फास्ट कर रहे हैं. बट ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड इज रॉन्ग. एनीथिंग विच इज ओवर इज रॉन्ग. सैलड भी खा रहे हो, ओवर है तो वजन बढ़ जाएगा. सो पोर्शन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजीज जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताने के लिए ज़रूरी है वो इंपॉर्टेंट है. बट वेट लॉस नवरात्रि में 9 दिन में कैसे 4 किलो, 10 किलो, 5 किलो करना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो एक बहुत ही गलत माइंडसेट है. और आज मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इससे चेंज होने की ज़रूरत है. बार बार मैं एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज सो मेनी ऑफ यू हैव सेंट मी डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम की डाइट प्लान नहीं अपलोड किया आपने नवरात्रि का. तो डाइट प्लान मैं जो बाकी जो दोनों मैंने बनाए हैं पिछले साल और पिछले के पिछले साल, वो दोनों ही रेलेवेंट है. मैं यहाँ आई बटन में उनको लिंक कर दूंगी, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं. बट नवरात्रि डाइट प्लान टू लूज 4 kgs in 9 days इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू. यू शुड नॉट सी दिस थिंग्स एज वेल. लोग शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि व्यूअर्स इतने सारे आते हैं, राइट. तो जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कुछ देखने का या कुछ नहीं देखने का, तो आप उस तरीके का कंटेंट देखोगे तो उस तरीके का कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा. दिस इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट. सो ये फियर छोड़ दीजिए. हेल्दी लाइफस्टाइल एक दिन में या 9 दिन में नहीं आएगा. आपका बॉडी एक दिन में या 9 दिन में फिट नहीं होगी. उसके लिए बहुत लंबा अरसे तक आपको अच्छा खाना है, अच्छा वर्कआउट करना है, और तब जाके आपको आपकी डिजायरेबल बॉडी मिलेगी. अगर 9 दिन में डिटॉक्सिफिकेशन या लैक ऑफ वाटर की वजह से या वाटर वेट जो लूज होता है उसकी वजह से आप वेट कर भी लेते हैं लूज, तो वो वापस आ जाएगा इफ इट इज ओनली वाटर वेट. हमें फोकस करना है फैट लॉस पे. फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस का वीडियो यहाँ पे रहा, इसको जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ.
एनीवेज, अब आते हैं 5 ऐसे स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके नवरात्र में एक हेल्दी फास्टिंग कर सकते हैं विदाउट सर दर्द, विदाउट लो एनर्जी, और बाकी आप अपने काम भी करते रह सकते हैं। नंबर 1, हाइड्रेशन। हमेशा हम लोग भूल जाते हैं फास्टिंग करने में, पानी पीना आप लोग भूल जाते हो। कैसे भूल जाते हो? पानी पीना नहीं भूलना है। इवन व्हेन इन फास्टिंग एटलीस्ट ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड, 12 to 13 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। जब भी बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान हो जो पानी इतना ज़्यादा नहीं पीते हैं और सडनली आपने ये चेंज किया है कि अब मुझे पानी पीना है, तो द फर्स्ट रिएक्शन इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ टोटली ओके। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। जो आप इतने दिन से करना चाह रहे थे, वो महंगी महंगी डिटॉक्स ड्रिंक्स लेके, वो ऐसे ही पानी कर देगा। सो एज इट इज़ आपका डाइट प्लान बजट फ्रेंडली हो जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें छोड़ के जो क्विक फिक्सेस है ना उनके ऊपर दिमाग और डालोगे, तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और फिर दुखी भी हो जाओगे क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ट्राई टू डू द हार्ड वे। हार्ड वे इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बेटर लाइफस्टाइल के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, वो आपको भी करनी है। तो टिप नंबर 1 इज हाइड्रेट योर सेल्फ। टिप नंबर 2 इज एड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर फ्रेश। सो अपने डाइट में और स्वीट पोटैटो के चिप्स या फिर नॉर्मल पोटैटो के चिप्स ऐड करने के बजाय आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करें, जिससे आपको बेहतर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं फास्टिंग की वजह से जो नहीं मिल रहे हैं मेन खाने की वजह से, वो आपको मिलेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। सो ट्राई टू ऐड मोर कलर इन योर डाइट। ट्राई टू ऐड डिफरेंट कलर्स, एटलीस्ट 4 to 5 कलर्स आपके पूरे 9 दिन के फास्ट में हर दिन 4 से 5 कलर्स आपकी प्लेट पे दिखने चाहिए पूरे दिन में, इकट्ठे एक साथ नहीं बट पूरे दिन में। तो वो आपका काम है, आपको कैसे करना है, बट ट्राई टू डू इट। एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे आप कलर ऐड कर सकते हैं। आप सारी अलग अलग रंग की सब्जियां लेके आइए, बहुत सारे अलग अलग रंग के फ्रूट्स लेके आइए, और 3 से 4 चीजें इस तरीके से अपनी प्लेट में डालिए, एंड दैट इज हाउ यू ऐड कलर। आप कैप्सिकम, बेल पेपर से कलर ऐड कर सकते हैं, आप अनार से कलर ऐड कर सकते हैं, पपाया से कलर ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज कीवी से कलर ऐड कर सकते हैं, खीरे से कलर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नवरात्रि के फास्ट में ऑलरेडी अलाउड होती हैं और उनसे अपने डाइट में कलर ऐड कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 2 इज टू ऐड कलर इन योर डाइट रादर देन एडिंग अ लॉट ऑफ घी, अ लॉट ऑफ फ्राइड स्टफ इन योर डाइट। क्योंकि मैंने देखा है कि नवरात्रि में ना उस तरह के मील्स मिलने लगते हैं जोमेटो पे कि नवरात्रि डाइट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे आराम से इजीली अगर फास्टिंग करने का बेड़ा उठाया ही है, तो व्हाई नॉट डू इट द राइट वे, जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे एंशिएंट टाइम्स में। उनको इतनी ज्यादा सजी हुई थालियां नहीं मिलती थी हल्दीराम की कि जाके नवरात्रि की डाइट प्लान खा लो और फिर सोचो कि अब फिट भी रहना है। नहीं, यू हैव टू चूज दिस वे और दैट वे, देयर इज नो दिस वे, राइट? ऐसे करना है। और मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। इट इज माई ड्यूटी टू मेक यू अवेयर अबाउट द चॉइसेस दैट यू हैव। सो इट इज योर चॉइस। आप जोमेटो से वो थाली ऑर्डर करो या आप बाजार से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाके खुद अपना हेल्दी मील बनाओ, एंड वॉट एवर यू चूज विल लीड टू वॉट द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू वॉन्ट टू लिव। 3rd नंबर पे है फास्ट है ऑफ कोर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन कुछ खा नहीं रहे हो, खा तो रहे ही हो, राइट? बस आप ग्रेन्स कंज्यूम नहीं कर रहे हो, या रूट्स नहीं बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, वो नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन सिर्फ बैठे और लेटे रहोगे। अगर आप पूरे दिन बैठे और लेटे रहते हो नवरात्रि में, इसका मतलब है कि आपके डाइट में न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स लैक हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपको एनर्जी ही नहीं है बॉडी में कि आप उठ के कुछ काम करो। सो इसीलिए बॉडी मूवमेंट जरूरी है। नवरात्रि में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द इंटेंसिटी विद विच यू वांट टू वर्कआउट। अगर आप थोड़ा प्रोटीन ज्यादा खाते हो, जैसे आप पनीर ऐड कर रहे हो अपने डाइट में या फिर योगर्ट ऐड कर रहे हो अपने डाइट में, तो आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, तो आप मे बी 20 मिनट का हिट वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ही रह रहे हो, तो आप लाइट वॉकिंग कर सकते हो, बट सोफे पे बैठे मत रहिए या बेड पे सोते मत रहिए, बिकॉज आपका नवरात्र चल रहे हैं। आपको वर्कआउट करना है, आपको बॉडी मूवमेंट करना है। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। डोंट फील लेजी एंड जस्ट लाई डाउन ऑन द बेड, यू हैव टू मूव योर बॉडी। एंड यू माइट बी फीलिंग कि कैसी रूट सी है, बट यही फैक्ट है और यही वर्क करता है। यही मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ। मैंने उनके नवरात्रि डाइट प्लान तो बनाया है, और उसके अलावा उनको ये नहीं बोला है कि अरे एक्सरसाइज मत करो क्योंकि फास्ट कर रहे हो, या बाकी चीजें मत करो क्योंकि फास्ट कर रहे हो। It shouldn't interfere with your lifestyle. It shouldn't interfere with your work life. All right. Step number 4, which is have adequate amount of sleep, ताकि आपकी रिकवरी हो हर दिन फास्टिंग के बाद, and you have energy to keep the next day's fast as well. So अच्छे से सोइए, हाइड्रेशन के बाद, अच्छा खाना के बाद और मूवमेंट के बाद नींद तो काफ़ी अच्छी आएगी ही आएगी। सो दैट इज सॉर्टेड एज वेल। 5वां स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि क्योंकि आप डिटॉक्स पे हैं, एक फास्टिंग एक तरह का डिटॉक्स ही होता है आपकी बॉडी के लिए। जो भी डिटॉक्स के वाटर्स होते हैं दे वर्क, बट फास्टिंग के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे उसको थोड़ा
सा अवॉइड करें, बिकॉज एनीवेज यू आर हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, एनीवेज आप ग्रेन्स नहीं कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा इस तरह के डिटॉक्स वाटर्स की ज़रूरत भी नहीं है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि इन 9 दिन पे आप अवॉइड कर सकते हैं। आप इनफैक्ट कोकोनट वाटर ले सकते हैं या आप लेमन वाटर ले सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू मेंटेन योर पीएच, बट उसके अलावा कोई ऐसा एक्सेस वाटर की नेसेसिटी नहीं है। तो विच इज़ स्टेप नंबर 5 कि इतना ज़्यादा फर्स्ट नहीं बनाना है कि नाइट ड्रिंक मिस हो गई या मॉर्निंग ड्रिंक मिस हो गई। जस्ट ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड एंड you are going to do the job fine. With that, I come to the end of this video on how you can stay fit in this Navratra 2021. और मेरी बात पे जरूर गौर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ यू अग्री विद मी कि ये फियर मॉन्गरिंग हमें बंद करनी चाहिए कि नहीं। उसके अलावा नीचे कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हो आप कि आगे आपको किस तरह का कंटेंट देखना है, और मैं आपके लिए फुली रिसर्च कंटेंट लेके आऊंगी। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई डू पर्सनल कंसल्टेशंस एज वेल। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मेरे पर्सनलाइज वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे विजिट करके भी उनके बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको आपकी जर्नी शुरू करनी है मेरे साथ, क्योंकि आपको मेरा माइंडसेट पसंद है, सो फील फ्री टू साइन अप फॉर माय प्रोग्राम। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड बाय।